न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राधे राधे। आई एम दीपक पटेल ऑफ क्लास 10th फ्रॉम संस्कार इंटरनेशनल स्कूल। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, एक बिजनेसमैन हो, टीचर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी इंसान हो, हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी लोग सोचते हैं, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो उनके मन में एक चीज़ नहीं आता है कि वो कितना स्ट्रगल किए होंगे, कितना हार्डवर्क किए होंगे, तब जा कर के उनको सक्सेस मिला है। वो सोचते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं कि वह टैलेंट उतना पाने के लिए कितना स्ट्रगल किए होंगे। और एक चीज़ तो और सोचते हैं लोग कि मेरे में टैलेंट नहीं है, मैं सक्सेस हो ही नहीं सकता, अपने आप को कोसते हैं। आज मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसमें टैलेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोग बता सकते हैं कि जीवन में सक्सेस पाने के लिए टैलेंट कितना परसेंट ज़रूरी है? 1%, 0%, 10%, 20%, 50%, 100%, 1000%, कितना परसेंट? और मैं यकीन के साथ ये बोल सकता हूँ कि वीडियो ख़त्म होने के बाद अंत में आप लोग खुद बता सकते हैं कि टैलेंट कितना परसेंट इम्पोर्टेंट है सक्सेस पाने के लिए। हाउ मैनी परसेंट टैलेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन लाइफ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला चीज़ की बात करेंगे तो पहला चीज़ है टाइम पंचुअलिटी। टाइम पंचुअलिटी के लिए टैलेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। एक गवार इंसान हो, एक स्टूडेंट हो, एक चार्टर्ड अकाउंट हो, एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, रिच हो, पुअर हो, डजेंट मैटर, एवरीबॉडी कैन फॉलो द टाइम पंचुअलिटी। हर एक इंसान टाइम पर आ सकता है। टाइम को पंचुअल बनाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है टैलेंट की। दूसरा चीज़ है एथिक्स। जीवन में अन्याय और अनीति को छोड़ दीजिए, हमेशा अपने नैतिक सिद्धांतों पर चलिए। और नैतिक सिद्धांतों पर चलने के लिए, एथिक्स को फॉलो करने के लिए टैलेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, टैलेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा चीज़ है एफर्ट्स। एफर्ट्स को लगाने के लिए भी टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से एक बीज को वृक्ष में बदलने के लिए सिर्फ विध्वंस को झेलने की एफर्ट्स चाहिए, जिस प्रकार से पत्थर को प्रतिमा बनने के लिए छेनी तोड़े की चोट की एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से एक इंसान के अंदर एफर्ट्स होती है। और एक इंसान को एफर्ट्स के लिए टैलेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है अगर वो चाह ले तो, क्योंकि आपका माइंड जो सोचता है वही आपका बॉडी वर्क करता है, उसी प्रकार से आपका बॉडी वर्क करता है। अगला चीज़ है एनर्जी। एनर्जी के लिए भी टैलेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मैं एक बात करूँ कि एक बच्चा है और एक मैन है, दोनों में से आदमी कौन होगा? तो आदमी तो दोनों होगा। फिर अगर दूसरा एग्जाम्पल से बताना चाहूँ तो एक ग्राम सोना और 1 केजी सोना, दोनों में सोना कौन? सोना तो दोनों होंगे, सिर्फ फ़र्क कितना है, वेट का फ़र्क है कि ये 1 ग्राम है और 1 केजी है। गुण तो 36 के 36 मिलते हैं। एनर्जी के लिए भी टैलेंट की कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है टैलेंट की। ये चीज़ सब बोलती है कि टैलेंट तू मेरे पीछे पानी भरता है, तो टैलेंट की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आगे हम बात करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए भी टैलेंट की कोई आवश्यकता नहीं। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक कहानी को बताना चाहता हूँ जो आप लोग सुने होंगे शायद। एक डेविड होता है और एक होता है गोलियत। गोलियत एक बहुत बड़ा राक्षस होता है और डेविड एक छोटा सा बच्चा जो गिलोल चलाता है। वो बोलता है कि मैं उस बड़े राक्षस को इस गिलोल से मार दूंगा। गांव वाले बोलते हैं कि अरे बेटा, उतना भयंकर राक्षस को एक छोटे से गिलोल से क्या होगा?
तब डेविड बोलता है कि यही तो फ़ायदा है उसका उतना बड़ा होने का, और मेरा गोली बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि कहीं जाकर के वहाँ पर उसको लगेगा ही लगेगा। तो ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। इंसान अपने अंदर नेगेटिविटी डाल करके बैठे होते हैं, उस नेगेटिविटी को हटाइए और पॉजिटिव चीज़ को सोचिए, पॉजिटिव थिंक रखिए अपने अंदर। आपने एक चीज़ और सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि जो होता है अच्छा के लिए होता है। एक कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक मंत्री होता है और एक राजा होता है। राजा की उंगली कट जाती है तो मंत्री बोलता है कि जो होता अच्छे के लिए होता है। अब राजा उसको खींच के लाता है एक चमाटा, बोलता है मेरा उंगली कट गया, तू बोलता है जो होता अच्छा के लिए होता है, और उसको जेल में बंद कर देता है। फिर राजा जाता है शिकार करने के लिए। जो आदिवासी लोग होते हैं उसके साथ जो भी गए होते हैं शिकार पर, सबको मार देते हैं, और राजा का शरीर होता है खंडित, जिसके वजह से उसको छोड़ दिया जाता है। तब राजा भागते हुए जाता है उस मंत्री के पास और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दे मंत्री, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा और जेल में बंद किया। फिर मंत्री बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि फिर वो बोलता है कि अगर आपने मुझे बंद नहीं किया होता, थप्पड़ नहीं मारा होता, तो मैं भी आपके साथ होता और मेरा भी क्रियाक्रम हो गया होता। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लर्निंग की। तो हर एक इंसान के अंदर सीखने की चाहत होनी चाहिए। सीखने के लिए कोई गरीब होगा, किसी का रंग काला होगा, किसी का रंग गोरा होगा, कोई अमीर होगा, ये मैटर नहीं करता है। सीखने की चाहत होनी चाहिए और हर एक इंसान सीख सकता है। लोग अपने आप को कोसते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। फिर से मैं कहानी बताना चाहता हूँ। एक व्यापारी होता है और एक चोर होता है। तो व्यापारी दिल्ली से मुंबई जाता है, 2 दिन का लगभग रास्ता होता है, 2 रात लगता है जाने में ट्रेन से। चोर उसके पीछे लगता है। जब व्यापारी ट्रेन में चढ़ता है और चोर भी चढ़ता है, चोर क्या करता है, दिन में सो जाता है, क्योंकि उसको रात में तो उठ करके उस जो व्यापारी के पास हीरे का पोटली होता है उसको चुराना रहता है। तो चोर सो जाता है। उसके बाद जब शाम में लगभग 10 बजे के करीब में व्यापारी का सोने का टाइम होता है, तो क्या करता है, उस हीरे की पोटली को चोर की जेब में डाल देता है। और चोर 3 बजे 2 बजे उठ करके खूब व्यापारी को खोजता है उसके अंदर कि कहाँ रखा है हीरे का पोटली, लेकिन उसको नहीं मिलता। फिर वो सो जाता है। वो सोचता है कि अब बाद में इसको देखेंगे। तो फिर 5 बजे उठता है व्यापारी और उसके जेब में से हीरे का पोटली निकाल लेता है। फिर दिन में क्या करता है, चोर फिर सो जाता है और फिर व्यापारी जब सोने जाता है तब वो हीरे का पोटली उसके जेब में डाल देता है। फिर वह रात में 2 बजे उठकर फिर व्यापारी को पूरा जगह ढूंढता है, लगभग 5 बजे तक। फिर ढूंढता है, फिर नहीं मिलता है। फिर वह सोता है। तब व्यापारी और चोर की बातचीत लगभग सुबह 8 बजे होती है। और तब चोर बोलता है कि आप ये बता दो कि यह हीरे का जो पोटली है वो आप कहाँ रखे थे, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। तो व्यापारी बोलता है, अरे मूर्ख, आजकल हर इंसान दूसरे की थाली में झांकता है, अपने गिरेबान में झांकता नहीं है। अपने अंदर जो यूनिक चीज़ है उसको पहचानता ही नहीं है। हर इंसान के अंदर एक यूनिक चीज़ होती है जो किसी दूसरे इंसान में नहीं होती है। चोर को बोलता है कि तू मालिक था, अगर तू अपने अंदर झांक लिया होता, अपने गिरेबान में झांक लिया होता, उस समय तू मालिक था, क्योंकि मैंने हीरे का पोटली तुम्हारे जेब में ही डाला था। तो इस प्रकार से इससे यह पता चलता है कि हर एक इंसान अगर अपने अंदर झांके, अपने बारे में सोचे, दूसरे के बारे में छोड़ करके, तो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। अगला पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन को भी फॉलो करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करने के लिए, डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए टैलेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कोई भी कर सकता है और हर एक इंसान अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है अगर वह चाह ले तो।
सो अपने आप को कोसिए मत कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। अपने आदत को सुधारना बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव थिंक को रखना इम्पोर्टेंट है। टाइम को पंचुअलिटी करने की इम्पोर्टेंट है। एफर्ट्स लगाने की इम्पोर्टेंट है। ये सब अगर आप कर लिए तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।